हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा देखो, जब भी आप मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो आपको चाहिए होती है वो होती है आपको स्क्वायर की ट्रिक। कहीं पे स्क्वायर निकालना आ जाए, मान लो कहीं पे आ गया 23 का स्क्वायर, कहीं पे आ गया 67 का स्क्वायर, कहीं पे आ गया 99 का स्क्वायर। जरूरत पड़ती है 99 × 99 कहीं कैलकुलेशन में आ गया, कहाँ से करोगे? लंबे मेथड से करने जाओगे, 99 × 99 करते जाओगे, 99 इसे करते जाओगे, बहुत लंबा मेथड हो जाता है बेटा। क्योंकि मैथमेटिक्स में जब पेपर में बैठते हो तो हमें अपना टाइम सेव करना होता है। टाइम सेव करने के लिए हमें क्या चाहिए? अपनी कुछ ट्रिक्स चाहिए जिससे हम अपना स्क्वायर निकाल पाएं किसी भी नंबर का। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको स्क्वायर निकालना और साथ साथ क्यूब निकालना सिखाऊंगा। बिल्कुल कहते हैं कुछ सेकंड के अंदर आप निकाल पाओगे किसी भी नंबर। फॉर एग्जांपल आपको निकालना है बेटा 12 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर निकालना है? 12 का। हालांकि आपको आंसर पता है इसका, कितना आएगा? 144। मैच करने के लिए जो हमारे पास आंसर भी है, कैसे करेंगे देखो बेटा, बहुत ध्यान से समझना। 1 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? 1 आएगा, उसे लिखो 01। कैसे लिखेंगे? 01। 2 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? 04। उसे लिखो 04। 2 मतलब ऐसे इस तरीके से लिखना, डबल डिजिट में करके। अब क्या करो? 1 की मल्टीप्लाई करो 2 में, 1 की मल्टीप्लाई 2 में गई तो कितना आएगा? 2। 2 की मल्टीप्लाई करो 2 में, कितना आएगा? 4। उस 4 को पीछे से एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे बीच में इस तरीके से। तो देखो 4, इसको ऐड कर दो पूरे को, 4 4 1। आंसर कितना आ गया? 4। देखो क्या सेम है ना ट्रिक कमाल की। चलो एक और नंबर ले लेते हैं। नंबर थोड़ा आगे बढ़ो, मान लो नंबर बढ़े हम 24 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर 04, 4 का स्क्वायर 16, कितना लिखेंगे? 16। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16। इसे यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे कितना आ गया? 6, यहाँ पे कितना आ गया? 7, यहाँ पे कितना आ गया? 576। राइट, क्लियर हुआ ना? कितनी इजी सी ट्रिक है, मात्र 3 स्टेप में। इसका स्क्वायर लिखो, इसका स्क्वायर लिखो, इनकी मल्टीप्लाई करो, एडिशन खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई नंबर बड़ा बनाओ भाई। नंबर ले लिया बड़ा, 67 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 6 का स्क्वायर करा, कितना आया? 36 आया। 7 का स्क्वायर करा, कितना आया? 49 आया। 6 7 जा करो, कितना आएगा? 42 आएगा। 42 की मल्टीप्लाई इसमें करो तो कितना आएगा? 84 आएगा। 9 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, 6 और 4 यहाँ पे आ गया 4 और एक यहाँ पे 4। देखो 4 4 8 9, ठीक है। इस तरीके से हमारे आंसर आने स्टार्ट हो गए, समझ में हो गया। चलो अब बेटा ये जो मैंने ट्रिक आपको बताई है ना, ये ट्रिक आपकी 1 से लेके 99 तक के नंबर, मतलब 2 डिजिट के नंबर पे अप्लाई हो जाएगी। बड़े प्यार से 2 डिजिट नंबर पर आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। हालांकि एक और ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, जिसमें कोई भी नंबर, एनी नंबर एंडिंग विद 5, अगर कोई नंबर 5 से एंड होता है, 2 डिजिट का नंबर, तो उसकी ट्रिक तो और भी इजी है। देखो क्या करना है, मान लो आपको निकालना है बेटा 35 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर निकालना है? 35 का। उस तरीके से भी निकल जाएगा जो मैंने अभी बताया, उससे भी निकल जाएगा। लेकिन एक और ट्रिक देखो, 5 का स्क्वायर लिख दो, कितना? 5 का स्क्वायर लिख दो, कितना? 25। और 3 से बड़ा नंबर कौन सा होता है? 4। उन दोनों की मिल कर दो मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12। आंसर, हाँ बच्चों यही आंसर है। इस तरीके से अब देखो, मान लो 65 का स्क्वायर लिखना है। कितना लिखना है? 65 का। तो 5 का स्क्वायर लिख दो, कितना? 25। कितना लिख दिया? 5 का स्क्वायर 25। अब 6 से बड़ा नंबर कौन सा होता है? 7। 6 7 जा 42, 4225, यही है 65 का स्क्वायर। नहीं तो चेक करके देख लो, समझ में आया? ये 5 पे एंड होने वाले नंबर पे अप्लाई होगी। 95 का निकाल के देखो, 85 का निकाल के देखो, 75 का निकाल के देखो, सब पे ट्रिक अप्लाई होगी। 5 से एंड नहीं हो रहे हैं और 2 डिजिट का नंबर है तो मैंने उसके लिए भी आपको ट्रिक बता दी है इस टाइप से। समझ में आया? फर्स्ट नंबर का स्क्वायर निकाला, सेकंड नंबर का स्क्वायर निकाला, फिर दो इनकी मल्टीप्लाई करी, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करी, यहाँ पे अपने उसको ऐड कर दिया, खत्म। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अब 100 से 999, 3 डिजिट के नंबर, यहाँ तक कि स्क्वायर भी निकालने के लिए आ जाता है आपका, ठीक है। 3 डिजिट का नंबर है, उसकी ट्रिक कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले लेते हैं 112। क्या ले लेते हैं? 112 का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, 112 के सबसे पास का नंबर कौन सा होगा जो 0 लेके चल रहा है? 112 के सबसे पास का नंबर ऐसा कौन सा होगा जो जिसमें 0 ज़्यादा है? कौन सा नंबर होगा? आपने माइंड में लगाया भाई 100 ही तो है। कौन सा नंबर है? 100 है। अब मुझे बताओ इसमें कितना माइनस करना होगा कि 100 आ जाए? जल्दी बताओ, इसमें कितना माइनस करना होगा कि 100 आ जाए? भाई आपने कहा भाई 12, कितना कहा? 12 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 100।
अच्छा 100 में कितना ऐड करूँ कि 112 आ जाए? कितना बोलो आपने बोला 12। कितना बोला? मतलब 112 में से 12 माइनस करोगे तो 100 आ जाएगा, 100 में 12 ऐड करोगे 112 आ जाएगा। क्लियर? इतना कर दोगे, बहुत सिंपल से। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना बेटा, इसमें से इसे तो माइनस कर दो, 112 में से 12 माइनस करा कितना आया? 100 इनटू कर दो, इसमें इसे ऐड कर दो, इसमें इसे ऐड कर दो, कितना आ गया? 124। और इसे डिवाइड कर दो कितने से? 100 से। कितने से डिवाइड करना है इसको? 100 से। ध्यान से समझना, इसको तो इसमें से माइनस करके 100 आ गया, इसमें इसको ऐड करके 124 आ गया। डिवाइड किससे करना है इसको? 100 से। अच्छा, जो नंबर आपका आ रहा था 12, उस 12 का कहीं स्क्वायर कर लो, कितना आता है 12 का स्क्वायर? 144। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अब बेटा ध्यान से समझना, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने थे? यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने आए आपके? मतलब कितना बेस का पास था? 2 थे ना नंबर ऑफ जीरो, तो 144 की लास्ट की 2 डिजिट आपकी आंसर में आएंगी। ठीक है, अब देखो आंसर कैसे आएगा। इस 2 से 2 कट गया, कितना आ रहा है? 124। वो लास्ट की 2 डिजिट भी आप यहाँ पे ले लो साथ में, बट अब वो 1 का क्या खेल है? उस 1 का खेल ये है कि वो 1 आपका इसमें ऐड होना है, आगे वाले में। कहाँ पे ऐड होगा? इसमें। तो +1 इसमें कर दो, तो 12544 12544। चलो करके दिखाते हैं हम अपना कैलकुलेटर खोल लेते हैं आपके लिए। 112 इंटू 112 12500। क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया? चलो इसको अपना भी साइड में रख लेते हैं, मैं इसे हटाता नहीं हूँ। चलो बेटा एक और नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने नंबर लिया इस बार 434 नंबर ले लिया। कितना नंबर ले लिया? 434। हालांकि 34 का तुम स्क्वायर निकालने जाओगे तो बहुत बड़ी बात रहेगी। चलो 34 छोड़ो, एक काम करते हैं, इसका नंबर भी लेते हैं 423 ले लो। 423 ये नंबर निकल जाएगा, इसका स्क्वायर निकालना है। 423 के सबसे पास का नंबर कौन सा है जो जीरो लेके चल रहा है? ट्रिक लगाओ फिर से। कौन सा नंबर बनाया आपके माइंड में आया? 400। कौन सा नंबर आया? 400। 400 में कितना इसमें से कितना माइनस करोगे 400 आ जाए? तो आपने कहा 23। और 400 में कितना ऐड कर दो कि 423 आ जाए? तो आपने बोला भाई यहाँ पे लिख दो आप 23। समझ में आया? चलो अब 423 में से 23 माइनस करो, कितना आएगा बेटा? 400 इनटू इसमें से इसे प्लस कर दो तो कितना आ गया? 460। कितना हो जाएगा? 446 हो जाएगा। 446 डिवाइड बाय कितने से करना होता है? 100 से। डिवाइड बाय हमेशा 100 से करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो 23 था, जो नंबर आपके माइंड में आया 23 का स्क्वायर निकालो। 23 का स्क्वायर कितना निकल के आएगा भाई? जल्दी बताओ। 23 का स्क्वायर आप बताओ ना, ट्रिक बताओ पहले। हालांकि देखो 23 का देखो इससे करने जाओगे तो जीरो आ गया, 0 का 4, इसका करने जाओगे तो कितना आएगा? 0 का 9, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, कितना आएगा देखो? 9 2 5, 529। 529 में ध्यान से समझना कितने 0 से 0 कट गए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 4 की मल्टीप्लाई 446 में कर दो, कितना आएगा देखो? अगर ये 450 है, देखो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट वाली है। 4 की मल्टीप्लाई 446 में करने जाओगे तो थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन आएगा। 450 में करो, 450 का दूना होगा कितना? 900। 900 का दूना कितना होगा? 1800। 1800 में सब 24 माइनस कर दो, क्योंकि 4 कितना हो गया? 16 माइनस कर दो 1800 में से, तो कितना आया? 1700 कितना? 84। 1784 आ गया 16 माइनस करके, इसकी कैलकुलेशन 1784। तो इसकी कैलकुलेशन हो गई। अब ये जो पीछे का पार्ट है ना, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आएगा, और ये जो 5 है ये आपका कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। इसे ऐड कर दो तो 29 तो ऐसे ही जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 9 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 8 आएगा। यहाँ पे ये आएगा 17 9 80। और देखो अब ज़रा चेक करते हैं कितना नंबर लिया था हमने? 423। 423 इंटू 423 178929। 178929। समझ में आया कैसे करना है? आपको लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन बेटा लगता नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करनी आती है, सब कर ले जाओगे। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ 986 का करो। 986 का स्क्वायर कितना बड़ा नंबर आ गया भाई? 986 के सबसे पास का नंबर कौन सा होगा? जल्दी बताओ। 986 सबसे पास का नंबर कौन सा होगा? ठीक है, 1000 होगा ना, 0 वाला। ठीक है, 1000 नंबर आ गया, तो इसमें कितना माइनस करें, कितना ऐड करें? भाई आपने कहा कि इसमें 14 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा, और -14 कर दो, इसमें से 14 माइनस कर दो, ये आ जाएगा। समझ में आ गया? बस वही चीज़ है। तो इसमें से ऐड कर दो तो कितना आ गया बेटा? 1000 आ गया। 1000 आ गया, नहीं आ गया? चलो अब
अब देखो जरा यहाँ से इसे से माइनस करो, कितना आएगा, 14 माइनस करो तो कितना आएगा, 972 आएगा, 972 आ गया। अब वहाँ पर हमने 100 से डिवाइड करा था, यहाँ पे हमने 100 से डिवाइड करा था क्योंकि 100 का हमारा बेस था। अब यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, हमारा यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर दो, कर दिया। चलो अब आप क्या करो, जो आपका 14 है, जो आपका क्या है 14 है, 14 का स्क्वायर कर लो, कितना आएगा 196, कितना आएगा 196, कितना आया 196। इस 196 को पूरा का पूरा, कितने नंबर ऑफ डिजिट से, 3 थे ना, तीनों के तीनों डिजिट आएंगे इस बार। पिछले वाले में क्या कर रहे थे, 2 डिजिट को ले रहे थे और एक को कैरी में लगा रहे थे, 2 डिजिट को ले रहे थे, एक को कैरी में ले रहे थे। देखो यहाँ भी यही करा, 44 आया था और एक को कैरी में लिया। इसमें क्या करेंगे, क्योंकि 3 0 थे तो तीनों का तीनों उठ के कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 972 196, 972 196। जरा करके देखते हैं कितना नंबर है हमारा, 986, 986 इंटू 986 कितना आ रहा है, 972 196, 972 196। समझ में आ गया ट्रिक आपको, क्यूब की भी और स्क्वायर की भी समझ में आई, ठीक है। हाँ हालांकि क्यूब की अभी रह रही है, क्यूब की रह रही है, समझ में आ गया। स्क्वायर ट्रिक समझ में आ गया, 3 डिजिट के नंबर, 2 डिजिट के नंबर। चलो एक अब आपको सिखाता हूँ बेटा क्यूब की ट्रिक। किसकी, क्यूब की ट्रिक। मैंने आपसे कहा भाई आपको देखो क्यूब की अगर मैं बात करूँ, 1 का क्यूब पता है, 2 का क्यूब पता है, 3 का क्यूब पता है। 3 का क्यूब क्या होगा, 27 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 4 का क्यूब कितना होगा 64, 5 का 125, 6 का कितना होगा जल्दी बताओ 256। चलो इसके आगे जब जाओगे ना, आधे बच्चों को नहीं पता होगा, आधे बच्चों को नहीं पता होगा टाइम फिश सबकी, लेकिन जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ बड़े प्यार से निकाल ले जाओगे। मैंने आपसे कहा भाई 34 का क्यूब बताओ, 34 का स्क्वायर तो बताना ही होता है बच्चों को, क्यूब कहाँ से बताएंगे, ठीक है। क्यूब बताना है, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। देखो क्या करना है, 3 का क्यूब करो, 3 का क्यूब कितना होगा बेटा जल्दी बताओ, 27 होगा। उसे ऐसे लिखेंगे 027, 3 डिजिट में लिखेंगे, कितने में लिखेंगे 3 डिजिट में। 4 का क्यूब बताओ, 4 का क्यूब कितना होगा 64, तो लिखेंगे 064, क्या लिखेंगे 064। समझ में आया। चलो अब क्या करेंगे, देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका करो स्क्वायर, क्या करो इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा कितना होगा, 9 4 जा 36, और 36 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, किसमें 3 में, कितना आ गया 108। 108 को पीछे के 2 डिजिट को छोड़ के लिखना, लिख दिया भाई इस तरीके से। 9 का पहले का स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई 4 में करो, उसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, क्लियर। चलो इस बार इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई 3 से करो, मल्टीप्लाई 3 से करो। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 दिया 48, और 48 इंटू 3 कितना होगा 144। इसको पीछे से एक डिजिट छोड़ के लिखो तो कितना आएगा 144। इन सबको बेटा ऐड कर दो जरा, 4 का 4, 4 और 6 यहाँ पे 0 कैरी गए, यहाँ पे यार 9 और 4 3 का 8, 8 और 1 9, और यहाँ पे कितना आ गया 3, 39 304, 39 304। किसका निकाला हमने 34, तो 34 इंटू 34 इंटू 34, 39 304। समझ में आया, निकल के आया नहीं आया, निकल के बड़े प्यार से निकाल लोगे अब आप लोग क्यूब। चलो तो मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूं कि 54 इसका क्यूब निकालना है, हालांकि बहुत इजी है, मैं ही करके दिखाता हूं। चलो एक बार नहीं समझ में आया तो 5 का क्यूब कितना होगा 125, लिख दो 125। 4 का क्यूब 064, 064 इतना लिख दो। 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 की मल्टीप्लाई कर दो 4 में, 25 इंटू 4 कितना होगा 100, 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 3 300, पीछे से 2 डिजिट छोड़ो 300 लिखो, 300 लिख दिया। चलो अब 4 का स्क्वायर कर दो, कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, और 80 की मल्टीप्लाई कर दो 3 में, कितना आ गया 240, पीछे से एक डिजिट छोड़ दो तो 240। चलो ऐड करो सबको, 4 6 4 कितना आएगा 7, यहाँ कितना आएगा 5, यहाँ कितना आएगा 1, 157 464। कितना किसका निकाला हमने 54 का, 54 एक मिनट 54 इंटू 54 इंटू 54। ध्यान से देखना बेटा, बड़े ध्यान से, क्या दे रहा है हमारा आंसर 157 464। क्यूब निकालनी आ गई। देखो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 2 डिजिट स्क्वायर निकालना सिखा दिया, 3 डिजिट स्क्वायर निकालना सिखा दिया, एंड 2 डिजिट क्यूब निकालना सिखा दिया।
ठीक है बेटा, तो ये इन तीनों पे कमांड करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जहां पर हम कहते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे आसान से आसान ट्रिक के साथ आपके कहते हैं सॉल्यूशन हम निकाल पाएंगे। ठीक है, फिर एक वीडियो बनाएंगे आपके इनपरफेक्ट स्क्वायर और इनपरफेक्ट क्यूब के ऊपर, ठीक है, स्क्वायर रूट्स के ऊपर। जब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए अपने आप से क्वेश्चन बना बनाकर। एंड ऑल द बेस्ट।